बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीके पल्स। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बिरयानी में बोटी है क्या, ये अल्फाज हैं सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन के। वो सैलाब मुतासिरीन को खाना खिलाने के बाद गुफ्तगू फरमा रहे थे। उन्होंने कीड़ों मकोड़ों से ये भी कहा कि हाथ बुलंद करके बताएं कि खाना खाया या फिर नहीं खाया। अब इस वीडियो का सोशल मीडिया पर आना था कि एक भौचाल आ गया और लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी। पहले तो मैंने ये सोचा कि ये भी तो हो सकता है कि ये किसी दुश्मन की साजिश हो, वीडियो डब भी तो की जा सकती है। फिर मेरे सामने एक न्यूज़ चैनल की वीडियो आई जिसमें बिलाल साहब यही गुफ्तगू फरमा रहे थे। बात यहाँ तक रुकी नहीं, वज़ीर साहब का फेसबुक पेज देखा जिसके 1,25,000 फॉलोअर्स हैं। ये दानिशमंदाना मुकालमा तो वहाँ भी मौजूद था। किसी ने वज़ीर साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश ही नहीं की कि हो सकता है उन्होंने ऑन अ लाइटर नोट बच्चों से ये बात की हो। मैं भी यही सोच रहा था कि फिर वो सीन मेरे सामने आया जब वो बिरयानी क्लास की हाज़िरी लगा रहे थे और मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर किस स्टेट ऑफ माइंड में वज़ीर मौसूफ ने ऐसा किया। नाज़रीन, मुझे लगता है वज़ीर साहब की पीआर टीम ने क्लिप तो बनाया होगा पीआर के लिए, लेकिन वो बैक फायर कर गया और लेने के देने पड़ गए। ऐसा मौका हो तो ज़ी-शऊर लोग बच्चों का ध्यान हटाने के लिए उनसे किसी खुशगवार लम्हे, वाक़े या याद की बात करते हैं, उनसे बहन भाइयों और दोस्तों के बारे में सवाल करते हैं, उनकी तालीम के बारे में सवाल करते हैं, उनसे ऐसी बातचीत करते हैं कि उनको मुसीबत भूल जाए और वो अपनाइयत महसूस करने लगे। नाज़रीन, अगर बड़ों से बातचीत हो ऐसे मौके पर तो उनसे उनके दुख, उनके नुकसान की बात की जाती है और उन्हें तसल्ली दी जाती है कि भाई हम हैं आपके साथ, दुख सुख ज़िंदगी का हिस्सा है और ये मुश्किल वक्त भी आखिर गुजर ही जाएगा। एक दोस्त से यही मुकालमा हुआ तो कहने लगे, यार बिरयानी से बढ़कर क्या चीज़ होगी खुशगवार कि जो बच्चों को मुसीबत भुला सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा जाता है कि आप किसी की मदद करें ना, मदद, तो कोशिश करें कि उसके चेहरे की जानिब न देखें ताकि उसके चेहरे पर निदामत के जो आसार हैं वो आप न देख पाएं। वज़ीर मौसूफ ने जब बच्चों से ये सवाल किया कि बिरयानी में बोटी थी ना, और किसी एक बच्चे से नहीं कई बच्चों से पूछा, तो मुझे यूं लगा कि वो खुद को शाह और कीड़ों मकोड़ों को गधा समझ रहे हैं। फिर जब उन्होंने साइलिन की हाजिरी लगाई तो यूं लगा कि वज़ीर मौसूफ बताना चाह रहे हैं कि उनकी बिरयानी उनका दिल अवाम के साथ धड़कता है और उन्होंने इस मुसीबत के आलम में भी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि न सिर्फ उनकी गिनती की बल्कि इस सारी कार्रवाई को फिल्म बंद करना भी नहीं भूले। नाज़रीन, अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि यह फलातूनी ख्याल वज़ीर मौसूफ को आया कैसे। आप भी ना बहुत भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं। मेरे कानों में तो आज तक वो आवाज़ गूंज रही है, राना बच्चों को जूस दिया या फिर नहीं दिया, बच्चों पिया है जूस या फिर नहीं। अब ये किसके अल्फाज हैं मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम, आप जाइए और ढूंढिए। और वो बयान तो आपको याद होगा ना, पूरे 2,000 रुपए, पूरे 2,000 रुपए, जी हां पूरे 2,000 रुपए, जब मरियम औरंगजेब साहिबा ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए कहा था हुकूमत अवाम को 2,000 रुपए दे रही है, वो भी माहाना, और वो भी अवाम का इनकम लेवल चेक करने के बाद। नाजरीन, वजीर होना एक कैफियत है जनाब, कैफियत, हाँ कैफियत, और वो उसी लम्हे आप पर तारी हो जाती है जब आप झंडे वाली गाड़ी में बैठते हैं। और अगर आप वज़ीर की बजाय वज़ीर आला बन जाएं तो फिर आपको मज़लूम ज़ैनब के बाप से माइक छीनने का हक भी मिल जाता है। मैं अपनी तकरीरों में एक शेर पढ़ा करता था और इस वक्त मुझे वही शेर याद आ रहा है कि हैं इधर भी आदमी और उधर भी आदमी, हैं इधर भी आदमी और उधर भी आदमी, इनके जूतों पर चमक उनके चेहरों पर नहीं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।